नमस्कार। राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं ग्लोबल फ्रंटलाइन। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आज बड़ी और संवेदनशील खबरें सामने आई हैं। कहीं कूटनीति पुराने रिश्तों को नई दिशा दे रही है, तो कहीं आतंक और युद्ध ने एक बार फिर दुनिया को झकझोर दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉर्डन दौरे से। पीएम मोदी 7 साल बाद जॉर्डन पहुंचे। एयरपोर्ट प्रोटोकॉल तोड़ने वाली दोस्ती फिर चर्चा में सामने आई। साल 2018 जब पीएम मोदी फिलिस्तीन जाते वक्त सिर्फ 2 घंटे के ट्रांजिट के लिए जॉर्डन पहुंचे थे, लेकिन उस छोटी सी यात्रा से जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला खुद उनसे मिलने एयरपोर्ट पहुंचे। इसके 15 दिन बाद भारत आए किंग अब्दुल्ला का पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर स्वागत किया। अब 7 साल बाद भारत जॉर्डन रिश्तों के 75 साल पूरे होने पर पीएम मोदी फिर जॉर्डन पहुंचे हैं। आपको बता दें कि भारत यहां से 40% रॉक फॉस्फेट आयात करता है और IMEC कॉरिडोर पर भी अहम चर्चा संभव है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर, जहां ऑस्ट्रेलिया में त्योहारों की खुशियां मातम में बदल गई। ऑस्ट्रेलिया आतंकी हमला हुनक्का मना रहे यहूदियों पर हमला होने से 16 लोगों की मौत हो गई। इस घटना पर नेतन्याहू ने नाराजगी जताई है। ऑस्ट्रेलिया के वॉन्ड्री बीच पर हुनक्का त्योहार के दौरान अंधाधुंध फायरिंग हुई। इस हमले में 16 लोग की मौत हो गई और 38 घायल। मरने वालों में एक बच्चा और एक इजरायली नागरिक शामिल है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर को ढेर कर दिया, दूसरा गंभीर है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले उन्होंने यहूदी विरोधी घटनाओं को लेकर ऑस्ट्रेलियाई पीएम को पहले ही चेताया था। हमले के वक्त पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन रेस्ता में छुपकर जान बचाने में कामयाब रहे। अब बढ़ते हैं मिडिल ईस्ट की ओर, जहां ईरान ने एक फिर बड़ा ऐलान किया है। ईरान बोला हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ समर्थन जारी रहेगा। ईरान के वरिष्ठ नेता अली अकबर के वेलायती का बयान, हिजबुल्लाह हथियार, पैसा और मदद मिलती रहेगी। ईरान इसे इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध अक्ष का सबसे मजबूत स्तंभ मानता है। हालांकि सीरिया में असद सरकार के गिरने के बाद हिजबुल्लाह कमजोर पड़ा है, लेकिन ईरान उसे दोबारा मजबूत करने में जुटा है। इस बयान से लेबनान नाराज। विदेश मंत्री ने कहा संप्रभुता सर्वोपरि है। अब बढ़ते हैं पाकिस्तान की ओर, जहां एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। लश्कर कमांडर की धमकी, दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ का भड़काऊ बयान सामने आया है। रऊफ बोला गजवाए हिंद होकर रहेगा दिल्ली और दिल्ली पर सरिया की हुकूमत बनी रहेगी। उसने दावा किया है कि भारत अगले 50 साल तक हमला नहीं कर पाएगा। यही रऊफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकियों के जनाजे में भी नजर आया था। उधर अमेरिका पहले ही रऊफ पर प्रतिबंध लगा चुका है। अब बढ़ते हैं गाजा की ओर, जहां इजराइल ने बड़ी कार्रवाई का दावा किया है। इजराइल का दावा है कि हमास नंबर 2 के चीफ रायद सईद को मार गिराया गया है। गाजा सिटी में इजरायली एयर स्ट्राइक, IDF का दावा है कि हमास के सेकंड इन कमांड रायद सईद की मौत हो चुकी है। इजराइल के मुताबिक रायद हथियार नेटवर्क का प्रमुख था और 2023 के हमलों की साजिश में शामिल था। उधर नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सैनिकों पर हमले का बदला लिया जाएगा। और अब खबर है सीरिया से, जहां ISIS ने एक बार फिर सिर उठाया है। सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर ISIS ने हमला किया, लेकिन हमलेवर पर हमला करने वालों को तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया। सीरिया के पलमायरा में ISIS का आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक और एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई। 3 सैनिक घायल हुए। सेंटकॉम के मुताबिक हमलावर के मौके पर ही उनको मार गिराया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा यह अमेरिका और सीरिया दोनों पर हमला है और इसका करारा जवाब दिया जाएगा। तो ये थी दुनिया भर से आज की बड़ी खबरें। कूटनीति, आतंक और संघर्ष, तीनों मोर्चों पर दुनिया इस वक्त सबसे संवेदनशील दौर से गुजर रही है। ग्लोबल फ्रंटलाइन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।